हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज इस वीडियो में हम पेपर 2 के वन स्टॉप सॉल्यूशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और किस तरह से आपको पेपर 2 की प्रिपरेशन करनी चाहिए। वैसे इसका बिगनर वाला एक वीडियो आपके सामने आ चुका है जहां पर हम लोगों ने डिटेल में देखा था कि जब हम पेपर 2 की बात करते हैं तो किस प्रकार से एक सिस्टमेटिक वे में प्रिपरेशन की जा सकती है। यानी अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैंने उसमें बात की थी कि आपको सबसे पहले एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना पड़ता है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, फिर कंटेंट पे वर्क करना पड़ता है, इसके बाद आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है और टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करके ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले क्री जो एलिमेंट है उस पर भी फोकस करना पड़ता है। तो अगर मैं बात करूँ इन अ लेमन लैंग्वेज कि आपको किस चीज़ पे फोकस करनी है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आपको कंटेंट पे फोकस करना है। यानी अगर मैं ब्रॉड थीम पे वर्क करूँ तो आपके लिए पेपर 2 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कंटेंट। कंटेंट के बाद अगर इंपॉर्टेंट चीज़ है तो दैट इज़ योर राइटिंग स्किल। आपको राइटिंग स्किल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद होती है टाइम मैनेजमेंट, यानी कि टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। और अगर हम ये देखें कि राइटिंग स्किल और टाइम मैनेजमेंट के दोनों में अगर की कंपोनेंट क्या है तो ब्रेनस्टॉर्मिंग, इसे मैं अभी धीरे धीरे करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अगर मैं कंटेंट की आपके सामने बात करूं तो कंटेंट में मैं कहूंगा कि सर कंटेंट में क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। तो कंटेंट में जैसे कि हम लोगों ने पहले ही बात की थी कि हमें सबसे पहले तो चाहिए क्या, थीमेटिक नोट्स। यानी हमें ज़रूरत है कि हम थीमेटिक नोट्स प्रिपेयर करें। यानी कि थीमेटिक नोट्स को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर एनालिसिस। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं तो आपको पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे थीम्स हैं जहां से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं, एनवायरनमेंट से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर आपके थीम वाइज नोट्स प्रिपेयर हो जाते हैं तो एग्जाम में रेडीमेड आपको इंट्रो, कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड, स्कीम्स, ये सारे रेडीमेड मिल जाते हैं। सिर्फ आपको क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार बॉडी में थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ती है, बाकी चीज़ें आपकी ऑल सॉर्टेड होती है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो आपको क्या ज़रूरत पड़ती है, तो सेकंड आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है थीमेटिक कोट्स की। यानी कि आपको ज़रूरत है क्या, थीमेटिक कोट्स प्रिपेयर करने की। थीमेटिक कोड्स कह सकते हैं, या फिर इसमें और अगर हम ऐड करें तो डाटा दैट कुड बी यूज्ड फॉर द इंट्रो। साथ साथ जहां भी अब अगर अपनी बात को कह रहे हैं तो वहां पर अगर आप उस चीज़ को डाटा से प्रूव करते हैं तो वो आपके पॉइंट को सब्सटेंशिएट करता है और मार्क्स फेच करने में मदद करता है। आप किसी भी बात को कह रहे हैं अगर उसे आप डाटा के थ्रू बता पा रहे हैं तो फिर वो और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। लेट से आप कह रहे हैं कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम जो है उतना बेहतर नहीं है और आप फिर कोई डाटा दे रहे हैं, जैसे कि रैंकिंग वाली वर्ल्ड रैंकिंग में आप बता सकते हैं कि टॉप 100 में तो सिर्फ 3 ही इंस्टीट्यूट भारत की हैं, वो भी बहुत ही बाहर, टॉप 50 में सिर्फ एक है। तो इस तरह से जब इस बात को आप डाटा से प्रूव करते हैं तो वो आपके आंसर को सब्सटेंशिएट करता है और एग्जामिनर को मजबूर करता है आपको 1 या 2 मार्क्स एक्स्ट्रा देने के लिए। तो इसीलिए आपके पास थीमेटिक कोड्स, डाटा, फैक्ट्स, फिगर्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज आपका करंट एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपके पास होने चाहिए क्या, करंट इश्यूज से भी नोट्स। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे मेनली अगर हम बात करें आर्गूमेंट एंड रिपोर्ट की तो वो मेनली आपके क्या होते हैं, करंट बेस्ड होती है। यानी कि ज़्यादातर आपको करंट बेस्ड ही देखने के लिए मिल जाता है। और अगर हम एसए की बात करें तो एसए आपको ब्लेंड देखने के लिए मिलता है, करंट और कंटेम्प्रेरी इशू का ब्लेंड आपको देखने के लिए मिल जाता है। जब आप एक बार कंटेंट को प्रिपेयर कर लेते हैं, आपके पास थीमेटिक नोट्स प्रिपेयर हो गए हैं, ऑलमोस्ट 50 to 60 टॉपिक्स के आपके पास कोट्स हैं, 10 to 12 थीम्स पे कोट्स हैं। इसके बाद आपके पास करंट इश्यूज आपने प्रिपेयर कर लिए हैं लास्ट 1.5 ईयर की। इसके बाद आपको ज़रूरत क्या पड़ती है, राइटिंग स्किल की। यानी कि उसके बाद आपको फोकस करनी होगी राइटिंग पे, यानी कि किस प्रकार से आपको उसे लिखना है। यानी कि आपको एग्जैक्ट जो स्ट्रक्चर होती है, एस्से के स्ट्रक्चर, आर्गूमेंट के स्ट्रक्चर, रिपोर्ट के स्ट्रक्चर, इसे जानने के बाद आपको ये समझना पड़ता है कि उसमें इंट्रो में क्या लिखना है, आपको बैकग्राउंड पैरा में क्या आएगा, बॉडी के 3 पैरा किस तरह से बनेंगे, वे फॉरवर्ड जब लिखेंगे तो उसके 2 पैरा कैसे बनेंगे, गवर्नमेंट स्कीम कहाँ आएगा, कहाँ पर आपके वे फॉरवर्ड में आपके खुद के सजेशंस आएंगे, इसके बाद कंक्लूजन कहाँ आएगा, इस चीज़ को समझना पड़ता है। इसके बाद जब आप करते हैं तो लगातार जब आप राइटिंग स्किल पे फोकस करते हैं तो फिर आपका जो है वो टाइम मैनेजमेंट धीरे धीरे क्या होता है, इंप्रूव होता चला जाता है। उसके बाद आप ऐसे 15 मिनट्स में भी एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी ऐसे आप लिख पाते हैं। इसमें क्रिटिकल एलिमेंट जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग का आ जाता है, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट में अगर आपने टॉपिक के बारे में बहुत ही सीक्वेंशियल मैनर में, अगर आपने अपने ब्रेन को ट्रेन किया है बहुत ही सीक्वेंस मैनर में सोचने के लिए, तो आपकी जो सारी थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा इजीली आ पाती है। लेकिन वहीं पर अगर आपने अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं किया है उस प्रकार से तो फिर प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर फिर स्टूडेंट्स को ये भी इशू देखने के लिए मिलता है कि सर वी हैव द कंटेंट बट हम लिख नहीं पा रहे हैं, या फिर सेकंड की जो लिखने का राइटिंग फियर होता है वो भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर फियर हमें देखने के लिए
मिलता है। ठीक है, तो राइटिंग फियर भी एक इंपॉर्टेंट फियर होता है। तो यानी अगर आपने एक बार कंटेंट प्रिपेयर कर लिया, इसके बाद आपने राइटिंग स्किल डेवलप कर ली, इसके बाद आप प्रैक्टिस के थ्रू टाइम मैनेजमेंट को अगर डेवलप कर लेते हैं, तो पेपर 2 का जो राइटिंग सेगमेंट है वो आपके लिए पूरी तरह से सॉर्टेड हो जाता है। इसके बाद अगर आपने एक बार रीडिंग स्किल पर फोकस कर लिया, तो रीडिंग स्किल भी आपने फोकस कर लिया, तो आपकी जो प्रीसे है, आप की जो कॉम्प्रिहेंशन है, वहाँ पे भी आपकी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। फिर आपका एक छोटा सा एलिमेंट ग्रामर बच जाता है। तो यानी कि अगर आपने एक बार राइटिंग स्किल और रीडिंग स्किल पे अगर कमांड कर लिया, तो आपके लिए पेपर 2 बहुत ही ईजी हो जाता है। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि इन सभी का सल्यूशन हमारे पास है, वी हैव अ सल्यूशन फॉर यू, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको इन सभी का सल्यूशन मिल सकता है, तो अगर मैं इस सॉल्यूशन को बताऊं कि व्हाट कुड बी द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू, तो इसका पूरा का एक कंप्लीट सिस्टमैटिक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में वी हैव क्रिएटेड अ सॉल्यूशन। आपके लिए हम लोगों ने एक सॉल्यूशन क्रिएट किया है। वो क्या है? वी आर स्टार्टिंग अ ग्रुप। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक डेली आंसर राइटिंग आपकी या फिर डेली प्रैक्टिस प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर आपको किस तरह से ये प्रोग्राम होगा और किस तरह से इसमें सारी चीज़ें कवर की जाएंगी, उसके बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। कि देखिए इसमें होना क्या है, सबसे पहले आप इस चीज़ को समझें कि ये ग्रुप जो है वो आपके 5 मंथ्स का ग्रुप है, यानी 5 मंथ्स की इंटेंसिव ये ग्रुप है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 5 मंथ्स के बाद भी आपको जो है 3 to 4 मंथ्स की वैलिडिटी इसके बाद मिल जाती है। ठीक है, या फिर आप समझ लें तो एग्ज़ाम तक आपको इसकी वैलिडिटी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद इसमें होना क्या है, देखिए इसे हम लोगों ने 2 फेज़ में डिवाइड किया है, 2 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स। पहले जो 2 मंथ्स होंगे वहाँ पर हम अल्टरनेट आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, यानी कि अल्टरनेट डे हम प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि जो राइटिंग फियर है उसको आप ओवरकम कर पाएँ। और उसके बाद फिर 3 मंथ्स हम लोग एक्सटेंसिव आपको डेली प्रैक्टिस कराएंगे एक्सेप्ट संडे। ठीक है, संडे सिर्फ एक दिन ऑफ रहेगा, बाकी आपकी संडे आपका ऑफ रहेगा, बाकी आपकी 6 डे ए वीक होगा। ठीक है, यहाँ पर 6 डे ए वीक यहाँ देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर आपको अल्टरनेट डेज में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इसमें होगा क्या, सबसे पहले सर वी विल बी गिविंग यू टॉपिक्स। हम डेली जो है सुबह आपको टॉपिक्स देंगे। ठीक है, टॉपिक्स देंगे, पहले जो है वो हम बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और टॉपिक्स देंगे सुबह में आपको 8 to 9 AM के ऑलमोस्ट अराउंड में आपको टॉपिक्स देखने के लिए मिल जाएगा। और उसके बाद शाम को आपको इसका क्या मिलेगा, मॉडल आंसर देखने के लिए मिलेगा। शाम को आपको इसका मॉडल आंसर देखने के लिए मिलेगा। साथ साथ इस टॉपिक के आपको इवैल्यूएशन होगी, यानी सारे ही टॉपिक्स को आपको क्या मिलेंगी, इवैल्यूएटेड कॉपीज़ मिलेंगी। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए, इसमें मैं तो हूँ, जैसे कि मेरे बारे में तो आप जानते होंगे, दैट इज़ अभिषेक कुमार, माय नेम इज़ अभिषेक कुमार। ठीक है, और मेरे बारे में जानते होंगे कि दैट आई हैव क्लियर्ड CAPF 21, 22 2 टाइम्स इन अ रो। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें, जो भी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट की बात आप करते हैं CAPF फील्ड में, वहाँ पर पेपर 2 के इवैल्यूएटर के रूप में भी मैं वर्क कर चुका हूँ। इसके अलावा विद यू विल बी कुणाल सर, ही हैज़ ऑल्सो क्वालिफाइड CAPF 20 and 22 एंड ऑल्सो जो सेकंड इंस्टीट्यूट आप अगर सोचेंगे तो उसमें ये पेपर 2 के इवैल्यूएटर रह चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इट इज़ समथिंग जो आपको बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस्ड गाइडेंस जो है वो आपको मिल सकती है इस प्रोग्राम के अंतर्गत। तो आपको इवैल्यूएटेड कॉपीज़ देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सारे ही के आपके मॉडल आंसर्स देखने के लिए मिलेंगे, उसके बाद आपको इवैल्यूएशन देखने के लिए मिलेंगी। अब इसमें सबसे खास एलिमेंट क्या है, सबसे खास एलिमेंट ये है कि आपको ऑलमोस्ट हम 100+ या 120 के ऑन एंड अराउंड में टॉपिक्स कवर करवा के देंगे और इन सभी के आपको क्या मिलेंगे, मॉडल आंसर। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है वो आपके एक नोट्स के रूप में वर्क करेंगे। किस प्रकार से, बिकॉज वी हैव मेड द मॉडल नोट हाईली साइंटिफिक। आप कहीं भी इस तरह का हाईली साइंटिफिक मॉडल आंसर्स नहीं देखेंगे, बिकॉज अगर मैं बात करूं, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोगों ने रैंडम नहीं रखा, हम लोगों ने इसे थीम वाइज डिवाइड कर दिया है। थीम वाइज का मतलब क्या है, आप इस चीज़ को समझें। सबसे पहले जैसे हम बात करें IR की, तो हम IR में इंडिया नेबर में ऑलमोस्ट सारे ही कवर करेंगे। हम इंडिया पाकिस्तान आपको करवाएंगे, इंडिया चाइना करवाएंगे, इंडिया नेपाल कराएंगे, इंडिया भूटान,
इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका, ये सारे ही कवर कराएंगे। इसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी पे जब जाएंगे तो हम नक्सलिज्म, इंसर्जेंसी, मिलिटेंसी, साइबर सिक्योरिटी, हाइब्रिड वॉरफेयर, ये सारे कराएंगे। वुमेन वाले सारे एस्पेक्ट, वुमेन इन साइंस, वुमेन इन जुडिशरी, वुमेन इन पॉलिटिक्स, वुमेन इन स्पोर्ट्स, सारे ही आपको करवा देंगे। इसके बाद सोशल इश्यूज़ में जितने भी हो सकते हैं, एजुकेशन में जितने हो सकते हैं, फिर रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन डिफरेंट फील्ड, टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो सकता है डिफरेंट फील्ड में, वो सारे करवाएंगे। एग्रीकल्चर के सारे हम करवाएंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ये सारे ही आपको करवाएंगे, वो भी थीम वाइज। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको थीम वाइज सारे ही टॉपिक जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कंटेम्प्रेरी इश्यूज से, वो सारे ही आपको कवर करवा के देंगे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 100+ यानी 120 के अप्रॉक्स में हम टॉपिक्स आपको कवर करवा के देंगे। अब मॉडल आंसर में हम लोगों ने हाईली साइंटिफिक किस प्रकार से किया है कि अगर आप एसए को देखेंगे तो हमने बाकी ट्रेडिशनली जो इंस्टीट्यूट्स करते हैं उस प्रकार से हम आपको सिंपल एक ऐसा वे फॉर एक आपको जो 300 वर्ड्स का एक मॉडल आंसर नहीं देंगे जो आपको ही पढ़ने में पैथेटिक लगेगा, एक पैराग्राफ फॉर्मेट में 2-3 पैराग्राफ चेंज करके आपको दे दिया है, उस प्रकार से हम लोगों ने नहीं किया। हम लोगों ने किस प्रकार से आपको ऐसे का मॉडल आंसर देंगे, हम आपको देंगे कि आपको पहले तो एक इंट्रो मिल जाएगा, रेडीमेड आपको इंट्रो मिल जाएगा, यहाँ तक कि हम आपको वहाँ पर बताएंगे भी कि इंट्रो किस प्रकार से आप अपना भी खुद का डिफरेंट जो है अप्रोच के साथ लिख सकते हैं। इसके बाद आपको रेडीमेड जो है वो हम आपको कंक्लूजन प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद हम बैकग्राउंड वाला एक इन्फॉर्मेशन का पैराग्राफ अलग प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद जो बॉडी वाला पार्ट होता है, इस बॉडी वाले, क्योंकि आप मॉडल आंसर की एग्जैक्ट आंसर सिमिलर तो लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पर बॉडी में हम आपको जो डिफरेंट पैराज में पॉइंट्स जो है वो पॉइंट फॉर्मेट में दे रहे हैं, ताकि आप उसमें से जो भी बेहतर पॉइंट लग रहा है वो आप खुद अपने आंसर में इंक्लूड कर लें या फिर आप उसको सब्सटेंशिएट कर लें। इसी प्रकार से गवर्नमेंट स्कीम जो है उससे रिलेटेड हम 3-4 दे देंगे, ऑल्दो आपको लिखने 2-3 ही होते हैं, लेकिन हम 3-4 दे देंगे ताकि जो भी आपको ध्यान में रहे वो आप कर लें। सेम मैनर में हम ओन सजेशंस वे फॉरवर्ड में भी पॉइंट फॉर्मेट में 3-4, यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि हम आपको नोट्स और मॉडल आंसर इसका एक ब्लेंड यानी मिक्स्ड पाथ दे रहे हैं, ताकि आपका मॉडल आंसर का भी सोल्यूशन हो गया और फिर हम आपको उसको आपके जो नोट्स हैं उसका भी हो गया। अगर आप ये 120 के प्रिंट आउट लेके अपने पास रख लें तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। साथ साथ हम लोगों ने स्पेस दिया है आपके खुद के एडिशन के लिए भी। ठीक है, इसके बाद आपको क्या, तो हम सारे ही थीम्स के जो भी इंपॉर्टेंट थीम्स हो सकते हैं उन सभी से रिलेटेड आपको डाटाज, कोट्स, ये सारे कोट्स, फैक्ट्स जो भी आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सारे हम सेग्रीगेट करके देंगे। साथ साथ करंट इश्यूज़ के लिए आपको पता होगा आपको क्या प्रेफर करना पड़ता है, तो करंट इश्यूज़ के लिए आपको प्रेफर करना है विजन आईएएस। हम विजन आईएएस के हर मंथ के आपको 4 to 5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होती हैं उनके हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, शॉर्ट नोट्स, यानी कि आपको इसमें जो है वो शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे। तो यानी अगर हम देखें तो आपको जो है कंटेंट के मामले में थीम वाइज जो नोट्स की बात की जाती है वो भी किस फॉर्मेट में, मॉडल आंसर के फॉर्मेट में, यानी 100 से भी ज़्यादा जो है वो आपको थीम वाइज नोट्स मिल जाएंगे। साथ साथ थीम वाइज आपको डाटा एक जगह इकट्ठा करके हम आपको कोट्स जो है वो देंगे। साथ साथ करंट इशू, यानी जिस सेगमेंट की मैं पहली बात कर रहा था, यानी कि जो आपका ये सेगमेंट था, अगर मैं इस सेगमेंट की बात करूं तो ये सेगमेंट आपका फुल्ली सॉर्टेड हो जाएगा, यानी कि हम लोग कंटेंट के मामले में आपको थीमेटिक नोट्स, कोट्स एंड इश्यूज ये सारे ही आपको कवर कराएंगे। ये आपको मॉडल आंसर के रूप में 100+ यानी 120 के अप्रॉक्स में हम करवाएंगे। कोट्स आपको दे दिए जाएंगे, साथ साथ करंट इश्यूज से रिलेटेड जो भी आपके मॉडल आंसर हो सकते। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हम आपको जो है वो बेसिक लेक्चर्स भी यहाँ पर कुछ प्रोवाइड करके देंगे, तो यानी बेसिक लेक्चर्स भी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। बेसिक लेक्चर्स में क्या है, बेसिक लेक्चर में हम लोग बेसिक चीज़ें, यानी कि सबसे पहले हम आपके लिए खुद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस है वो हम आपको करके देंगे, यानी आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करके देंगे, ताकि आप खुद से भी अगर कोई टॉपिक को देखना चाहते हैं, आप खुद से भी टॉपिक्स प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आपको एक बार पूरा पैटर्न अगर पता चल जाता है तो आप खुद से भी टॉपिक्स बहुत सारे क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेशंस मिलेंगी, एस्से किस तरह से लिखनी है, रिपोर्ट किस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद आपको सेशंस देखने के लिए मिलेगी कि आर्गूमेंट जो है वो आपको कैसे लिखना है, यानी कि किस प्रकार से एस्से, किस प्रकार से रिपोर्ट, किस प्रकार से आर्गूमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिखनी है। उनके आपको बेसिक लेक्चर्स मिलेंगे। इसमें आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि इंट्रो में क्या लिखते हैं, वे फॉरवर्ड में क्या लिखते हैं,
कंक्लूजन में क्या लिखते हैं, और पूरे ऐसे के बीच में एक इंटरकनेक्टिविटी, एक इंटर रिलेशन किस प्रकार से डेवलप करते हैं। जो आपका पहला पैरा था और जो आपका लास्ट पैरा है वो आपका एक पैटर्न में दिखना चाहिए। आपका जो पहले पैरा आपने लिखा उसके बाद सेकंड पैरा, वो दोनों के बीच में एक लिंक दिखना चाहिए। वो किस तरह से करते हैं वो हम इस पर फोकस करेंगे। किस प्रकार से आप मल्टी डायमेंशनल ऐसे लिख सकते हैं, इसके आपको बेसिक जो है वो लेक्चर्स देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद आपको एक वीडियो मिलेगा जहाँ पर आपको किस प्रकार से ये ग्रुप को यूज़ करना है, हाउ टू यूज़ दिस ग्रुप, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ साथ एक वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा सेल्फ इवैल्यूएशन से रिलेटेड, ठीक है, कि किस प्रकार से आप जो है वो सेल्फ इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। तो यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ कवर करा के दी जाएगी। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद जो आपकी राइटिंग फियर होती है वो हम कवर करेंगे यहाँ पर डेली राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू। यानी जो डेली आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, डेली प्रैक्टिस से जो आपकी हेजिटेशन है वो यहाँ पर राइटिंग की ओवरकम हो जाएगी। क्योंकि आप हमारे साथ अगर लग के लिखेंगे तो 120 के अप्रॉक्स में आंसर्स जो है वो लिख चुके होंगे, ठीक है। और इसके बाद आपकी खुद की इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुकी होगी कि आप जो है वो फिर खुद से भी चीज़ों को कर पाएंगे। तो यानी कि आपको 120 से ज़्यादा आंसर्स जो हैं वो हम प्रैक्टिस कराएंगे, साथ साथ इवैल्यूएशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आपको जो रीडिंग सेगमेंट है, यानी कि जो आपका रीडिंग सेगमेंट है उसे भी हम फोकस कर रहे हैं यहाँ पर। तो रीडिंग सेगमेंट यानी रीडिंग स्किल की आपकी डेवलपमेंट के लिए, बिकॉज आपको यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन और प्रीसे भी करना है। तो कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रीसे को कवर करने के लिए हम हर वीक में, यानी आपके न्यूज़पेपर की भी हम चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं कि हम हर वीकेंड में आपको या हर वीक में जो है वो हम आपको 1 से 2 आर्टिकल्स जो हैं एडिटोरियल वाले या फिर जो भी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर के डायरेक्ट, वो हम आपको रीडिंग के लिए देंगे, ताकि आपको जो है वो इसका भी बेनिफिट देखने के लिए मिल जाए। तो यानी कि हम न्यूज़पेपर के भी आर्टिकल्स आपको देंगे 1 से 2, 1 से 2 हम आर्टिकल्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपको रीडिंग का भी हो जाएगा, यानी कि राइटिंग के साथ साथ रीडिंग वाला भी चीज़ें हो जाएंगी। इसके अलावा जो एडिशनल बेनिफिट्स हैं वो बहुत सारे हैं। कुछ जो मैं अभी बता पाऊँ तो वो जैसे कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, तो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको जो है 1-to-1 मेंटरशिप के लिए तो ऑलवेज वी आर विद यू, ठीक है। 1-to-1 मेंटरशिप की जो बात होती है वो हम आपको प्रोवाइड करके देंगे। इसके बाद देयर आर मच मोर वैल्यू एडिशन थिंग्स जो है वो आपको ग्रुप एक बार स्टार्ट हो जाता है तो फिर हम आपको वहाँ पर क्लियर करेंगे कि और भी इसमें आपको वैल्यू एडिशन देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी और भी जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पर हम आपको कवर करके देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी हो गई। अब बात आती है कि सर ये ग्रुप को हमें एक्सेस कैसे मिलेगा और क्या है सारा कुछ, इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले तो इस बार जो है वो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक तो है इंग्लिश का भी है और साथ साथ हिंदी का भी है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही के लिए है सोल्यूशन, बट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पूरा कि किस प्रकार से है। देखिए, अगर मैं बात करूँ पहले तो इस ग्रुप के अगर आपको एक्सेस के लिए तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर इसके लिए आपको कांटेक्ट करना होगा। दो आईडी इज़ इनक्रेडिबल अभिषेक 10, ठीक है, इनक्रेडिबल अभिषेक 10। तो यहाँ पर ये टेलीग्राम आईडी है जहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका आपको प्रॉपर आपको ब्राउज़र जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा नेक्स्ट 1 वीक के अंदर में। वहाँ पर आपको पूरा डिटेल मिलेगा। ये आपको कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ एस डिफेंस पे। तो ठीक है, एस डिफेंस जो हमारे टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे पूरा आपको कंप्लीट ब्राउज़र आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम बात करें कि इसके बैचेज़ किस प्रकार से हैं तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर हम बात करें, देखिए इंग्लिश मीडियम की पहले हम बात कर लेते हैं। तो देखिए इंग्लिश में अगर आप बात करें कि हम 2 ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं। एक ग्रुप है विदाउट इवैल्यूएशन, ठीक है, जहाँ पर आपको इवैल्यूएशन देखने के लिए नहीं मिलेंगी, और एक है आपका ग्रुप जो है वो है विद इवैल्यूएशन, ठीक है। एक ग्रुप आपका विद इवैल्यूएशन होगा। यानी कि आप इन दोनों में डिफरेंस समझो। जितने भी कंटेंट हमने कही है, यानी कि जो भी आपको करंट इशू से रिलेटेड हो या फिर जो भी आपकी थीमेटिक नोट्स है, थीमेटिक कोड, सारे ही विदाउट इवैल्यूएशन वाले बैच में आपके कवर कराई जाएंगी। और इनकी जो फ़ी है वो हम लोगों ने रखी है 999, ठीक है। वैसे देखिए इसकी फ़ी जो है एग्जैक्ट फ़ी मैं आपको क्लियर कट, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो मैं बता दूं, इसकी फ़ी जो है वो 1999 है।
ये सिर्फ हम लोग जैसे अभी अनाउंस कर रहे हैं तो बिकॉज वी नो दैट हम लोगों ने कितना कंटेंट इसमें दिया है, और बाकी आप जो मार्केट है उसमें भी देख सकते हैं चीज़ों को, वो भी मैं भी एक्सप्लेन करूँगा। तो इसीलिए अभी जो भी स्टूडेंट इनरोल कर पाएंगे, ये हम लोग अभी स्टार्टिंग में या फिर आप कह सकते हैं इंट्रोडक्टरी फ़ी है, हो सकता है हम इस फ़ी को इंक्रीज़ कर दें बिकॉज वी नो दैट हम क्या कंटेंट दे रहे हैं और बाकी क्या मार्केट में भी जो है वो फ़ी चल रही है उस अनुसार से ये है। और विद इवैल्यूएशन वाला का जो फ़ी है बिकॉज उसमें आपके 120 क्वेश्चंस जो हैं वो इवैल्यूएट होंगी, तो वो भी डेली इवैल्यूएशन के साथ, तो वो उसकी जो फ़ी है वो है 2999 3000। वाई? बिकॉज अगर आप देखें तो ये जो पूरा कंप्लीट बैच है, जैसे कि अगर आप देखेंगे बहुत सारे अदर इंस्टीट्यूट भी हैं जो आपके डेली चलाते हैं, ठीक है, डेली आपकी जो इस प्रकार की मॉडल आंसर वाली सीरीज़ है वो चलाते हैं, वो भी ऑलमोस्ट 1K के अप्रॉक्स में यानी कि 999 के अप्रॉक्स में चलाते हैं, बट उनकी जो ग्रुप होती है वो 2.5 मंथ और 2 मंथ्स के अप्रॉक्स में होती है, हमारी 5 मंथ्स के लिए आपकी चलेगी। सेकंड, वहाँ पर सिर्फ आपको मॉडल आंसर देखने के लिए मिलती है, यहाँ पर हम आपको कोड्स, करंट इश्यूज़, ये सारी चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि विथ इवैल्यूएशन वाले में जो है वो आपके टोटल ही इवैल्यूएट होंगी, लेकिन विदाउट इवैल्यूएशन वाले में भी आपकी जो है 3 कॉपीज़ इवैल्यूएट होंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। 3 कॉपीज़ हम इवैल्यूएट करेंगे, एक एसे की, एक आर्गूमेंट की और एक रिपोर्ट की, ताकि आपको जो है वो हम ये आइडिया दे पाएँ कि किस प्रकार से आपको जो है वो आपकी खुद की सेल्फ इवैल्यूएशन भी करनी है और कहाँ कहाँ आपकी बेसिक एरर्स आ रही हैं, ताकि एक एक कॉपी में आपकी पता चल जाएंगी जो भी बेसिक एरर हैं, तो आप बेसिक एरर्स को क्लियर कर लेंगे, स्ट्रक्चर वाले सारे एरर को, और हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे कि इस प्रकार से आपको मॉडल आंसर के थ्रू अपनी जो चीज़ें हैं वो टैली करनी है। बाकी जो ये 3000 वाला आपका ग्रुप होगा उसमें आपकी कंप्लीट इवैल्यूएशन होगी, पूरे ही जितने भी कॉपीज़ हैं उनके। हाँ एक छोटा सा यहाँ पे कंडीशन आपको देखने के लिए ये कि जो आपको कॉपीज़ हैं, जैसे अगर आप विथ इवैल्यूएशन वाले में करते हैं तो आपको 24 आवर्स के अंदर भेजनी होगी कॉपी। अगर आप 24 आवर्स 1 मिनट भी डिले हो जाते हैं तो वी विल नॉट इवैल्यूएट योर कॉपीज़। वाई? बिकॉज देखिए एक आपको ऐसे लिखना है, या तो एक आर्गूमेंट, या अगर आप एक ऐसे या एक आर्गूमेंट आप 24 आवर्स में नहीं लिख पाते तो डेफिनेटली दिस इज़ अ सीरियस कंसर्न फॉर यू, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, हम लोगों ने बहुत ही एक मतलब जब हम लोगों ने पेपर 2 टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी तो वहाँ पे हम लोगों ने एक ओपन दिया था, तो वहाँ पर स्टूडेंट लिख ही नहीं रहे थे या फिर बहुत ही डिले करते थे, तो वो चीज़ हम नहीं चाहते बिकॉज ये एक स्ट्रिक्ट मैनर में प्लान है। तो इस कारण से हम चाहते हैं कि आपके पास एक बाउंडेशन हो, तो 24 आवर्स से अगर आप 1 मिनट भी डिले करते हैं तो, और 24 आवर्स अपने आप में बहुत बड़ा समय होता है, आपको सिर्फ 15 to 20 मिनट्स में जो है वो एक ऐसे लिखना है। हाँ किस तरह से लिखना है वो भी हम आपको ग्रुप में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस प्रकार का प्रोग्राम चलाते हैं 1K में, बट 2.5 मंथ्स, इतना हम लोग आपको बहुत सारे और भी वैल्यू एडिशंस देखने के लिए दे रहे हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि बहुत सारे आप कोर्सेज लेते हैं पेपर 2 की, तो कोर्सेज आपको 5000 6000 में आपको देखने के लिए मिलती है, बट उससे आपको ये बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड करा के दे रहा है। इसके बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं 4K 5K, आपको पता होगा टेस्ट होती हैं, वो भी कितने अगर 3K भी लेट से की होती है तो वो 10 टेस्ट देते हैं मैक्स टू मैक्स, ठीक है, बट हम उससे भी आपको ज़्यादा दे रहे हैं अगर आप देखेंगे तो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि 5 मंथ्स आप हमारे साथ लगे रहेंगे, और इससे क्या है कि स्ट्रिक्ट आपकी जो है प्रिपरेशन हो जाएगी। बाकी आप यू आर वेल इनफ, आप खुद से देख सकते हैं कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, उस बेसिस पे आप देख सकते हैं, बट मैं आपको बस यही एक स्ट्रिक्टली कहूँगा कि हम लोग ये इंट्रोडक्टरी फीस रख रहे हैं। हो सकता है जब आपकी ग्रुप एग्जैक्टली स्टार्ट होगी, हम आपको एग्जैक्ट डिटेल्स और सारी चीज़ें इस मंथ के आपको लास्ट में जो है वो ये ग्रुप स्टार्ट होगी, तो उस समय वी विल इंक्रीज़ दिस फी। ये सिर्फ हमारे जो भी हम पे बिलीव करते हैं और जो इसमें जुड़े हुए हैं हमारे साथ काफ़ी टाइम तक, उनके लिए ये है, ठीक है। अब आ जाती है हिंदी मीडियम के लिए। देखिए हिंदी मीडियम के लिए अभी जैसे ऐसे जो हैं वो हम प्रिपेयर करवा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है हम जनवरी तक लग जाए। तो हिंदी मीडियम के लिए अभी हम कंप्लीट फुल फ्लेज तो स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, बट हाँ अगर आप चाहते हैं कि आप जुड़ना तो आर्गूमेंट एंड रिपोर्ट के लिए आप जो है वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ, ठीक है, बिकॉज आर्गूमेंट एंड रिपोर्ट जो है वो आपको तो इंग्लिश में ही लिखना है। तो आर्गूमेंट एंड रिपोर्ट के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। जो आपकी फ़ी होगी वो आपकी होगी 499, और अगर आप विथ इवैल्यूएशन ज्वाइन करेंगे तो 1499, ठीक है, ये आपकी फ़ी होगी विथ इवैल्यूएशन, ठीक है। क्योंकि देखिए ये ग्रुप पता है किन लोगों को बेनिफिट करेगी,
जैसे ऐसे तो हम करवा रहे हैं, जैसे कंप्लीट हो जाएगी आपको फुल फ्लेज भी मिल जाएगा, या फिर जो इसमें रहेंगे उनके लिए एक अलग से सिर्फ ऐसे वाला भी ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये ग्रुप पता है ज़्यादा बेनिफिट किसको करेगा, ये ग्रुप में हाईली, बिकॉज हम हिंदी मीडियम बनाने का स्टार्ट नहीं करने का सोच रहे थे, बट क्या हुआ कि हम लोगों ने कुछ स्टूडेंट से सजेशंस ली, तो कुछ स्टूडेंट का ऐसा कहना था कि सर हम हिंदी मीडियम में बट हम ऐसे बहुत अच्छा लिख पा रहे हैं, बट हमारा इंग्लिश उतना स्ट्रांग नहीं होने की वजह से हम जो है वो बाकी सारे एलिमेंट यानी आर्गुमेंट हो गया, रिपोर्ट हो गया, प्रीसे हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, इनमें हम लैग कर रहे हैं। हम जो है वो प्रीसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, हम कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो उन सभी के लिए एक सोल्यूशन हमने सोचा कि ठीक है, ये जो एलिमेंट है वो आपका इंग्लिश मीडियम में है, तो हम ये सारा कवर करेंगे, यानी आर्गुमेंट से रिलेटेड, रिपोर्ट से रिलेटेड सारे मॉडल आंसर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जो है वो आपके प्रीसे और कॉम्प्रिहेंशन के लिए जो हम रीडिंग मटेरियल आपको देंगे वो भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी अगर आप इवैल्यूएशन वाला ज्वाइन करेंगे तो आपको इवैल्यूएटेड कॉपीज़ भी देखने के लिए मिल जाएंगी। इसमें भी आपको जो है वो हम 4 कॉपीज़ इवैल्यूएट करके देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। 4 कॉपीज यानी 2 आर्गूमेंट विदाउट इवैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ मैं, और 2 रिपोर्ट। अगर ये लेते हैं तो आपको कंप्लीट यहाँ पर आपको 4 कॉपीज़ यानी 2 आर्गूमेंट 2 रिपोर्ट, ताकि 2 कॉपी इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इंग्लिश आपकी थोड़ी सी वीक होगी, तो इसलिए आपको उसका बेनिफिट मिल पाए, थोड़ा सा हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो वो सारी चीज़ें, बाकी इसमें भी वो सारे बेसिक लेक्चर्स हैं जो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो बेसिक लेक्चर्स आपको सारे ही देखने के लिए मिल जाएंगे। और तो ये पूरा मॉड्यूल है, इस प्रकार से आपका मॉड्यूल पूरा रहेगा इस तरह से। बाकी आपको किसी भी तरह की डाउट है तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पे। यहाँ पर आपको डिटेल्स मिलेगी। ये ग्रुप जो है वो आपका इस मंथ के लास्ट में स्टार्ट होने वाला है। हम लोग पहले ही अनाउंस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी कैन गिव इंट्रोडक्टरी डिस्काउंट टू आवर स्टूडेंट्स, ठीक है। बिकॉज आप खुद भी सोच सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं ये वाले ग्रुप की जो विद इवैल्यूएशन वाली है, बिकॉज जो भी हमारी टीम है हम लोग बात की थी, दे आर नॉट रेडी विद दिस। वाई? बिकॉज अगर आप देखेंगे तो वी हैव टू पे फॉर इवैल्यूएटिंग ईच कॉपी, और आप जाके कहीं भी पता कर सकते हैं कि ईच कॉपी की जो इवैल्यूएशन है उसकी क्या फ़ी होती है, और आप यहाँ पर इसको करके देख सकते हैं। हम 120 आपके ऑलमोस्ट ऐसे को इवैल्यूएट करके देंगे, साथ साथ जो एडिशनल मॉडल आंसर ये सारी चीज़ें मिल रही हैं तो वो तो अलग ही है, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि ये फ़ी में आपका क्या है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें सेकेंडरी थिंग है, बट आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दैट्स वाई वी आर डूइंग फॉर दिस। जैसे ही हम इस ग्रुप को स्टार्ट करेंगे दिस फ़ी विल इंक्रीज़, ठीक है। तो ये हमारी इंट्रोडक्टरी फ़ी है। बाकी अगर आपकी भरोसा है तो डेफिनेटली मोस्ट वेलकम है। तो मैम ने आपको क्लियर कट एक्सप्लेन कर दिया है कि इस ग्रुप में आपको जो है वो कंटेंट के लिए कंप्लीट सोल्यूशन आपको देखने के लिए मिलेगा। राइटिंग स्किल कंप्लीटली आपकी डेवलप हो जाएगी 5 मंथ्स में। टाइम मैनेजमेंट आपकी कंप्लीटली 120 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद हो जाएगी। इसके बाद आप खुद से भी करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग, इतना ज़्यादा हम लोग आपके साथ करवाएंगे कि आपकी सारी ही चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। जो आप राइटिंग फेयर की बात करते हैं वो कंप्लीटली सॉर्टेड हो जाएगी। 3 मंथ्स का ये ग्रुप है, आपको देखने के लिए मिलता है, और इसमें आपको वैलिडिटी आगे तक मिलेगी, ठीक है। तो वैलिडिटी की कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका पूरा ग्रुप रहा, इस प्रकार से चलेगा। बाकी जो ब्राउज़र आएगा उसमें कंप्लीट डिटेल्स जो हैं वो इसकी दी रहेगी। जो आज से आपकी इनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएगी तो आप इनरोल करा सकते हैं कांटेक्ट करके, ठीक है। बाकी डिटेल्स आपको वहाँ पे भी दे दी जाएंगे, किसी प्रकार का डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं देन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।